वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी में मैंने आपको क्लियर कल कल बोल दिया था कि ये जो सपोर्ट जोन है, जब भी निफ्टी ऊपर से आएगी आपको सिर्फ बाय का सोचना है, यहाँ पर सेल का नहीं सोचना है, क्योंकि ये बुल्स का जोन है। मैं हर बार बोलते आ रहा हूँ कि ये जो लेवल है, ये जो हमारा 17,823 से लेकर 17,795, ये हमारा बुल्स का जोन है। यहाँ जब भी निफ्टी आएगी ऊपर से हमें बाय का सोचना है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि अगर निफ्टी कहीं यही ओपन होती है और ऊपर से नीचे आती है तो आपको इस जोन में बाय का सोचना है। तो देखिए, निफ्टी यहाँ से गिरी, हमारे जोन में आई और एग्जैक्ट लो टच किया। यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनी, देखो यहाँ पर ऊपर ट्राई किया उसने नीचे ऊपर जाने के लिए, लेकिन नहीं, फिर से वापस नीचे आई और एक रेड कैंडल बनी। लेकिन देखिए, मैंने कहा था कि लो ब्रेक होना चाहिए, 15 मिनट के कैंडल जो भी बनेगी उसका लो ब्रेक होना चाहिए। अगर लो ब्रेक नहीं हुआ तो हम सेल नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा था बुल कैंडल अगर बनती है वहां पर तो आपको बाय करना। तो देखिए, जैसे बुल कैंडल बनी यानी इस लेवल पे भी आपने बाय किया, यहाँ से लो ने ब्रेक हुआ, इस जोन में आपने बाय किया, तो यहाँ से तुरंत निफ्टी रिवर्स गई है। नियर अबाउट 50 पॉइंट आराम से उसको मिल गए। तो मैंने क्लियर बोल दिया था उस टाइम में कि आपको 40 से 50 पॉइंट यहाँ से तुरंत रिवर्स मिलेंगे। तो देखिए, एग्जैक्ट 40 से 50 पॉइंट निफ्टी में रिवर्स आया है। जो बोला था मैंने इस जोन में वही हुआ है, क्योंकि ये दोस्तों ये बहुत स्ट्रांग जोन है। मैंने ये भी बोला है कि बियर्स को ये जोन इंट्राडे में ऊपर से आते हैं और इस जोन को ब्रेक करते हैं, तो वो इंट्राडे में नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं। उनको बहुत मुश्किल जा रही है इस जोन को ब्रेक करने के लिए। अगर इस जोन को ब्रेक करना है बियर्स को, तो उनको गैप डाउन से ही ब्रेक करना पड़ेगा। इंट्राडे में उनको बहुत मुश्किल हो रहा है ये जोन ब्रेक करने के लिए। तो देखते हैं अभी कि कल मार्केट क्या ओपन होता है और हमारी कल की प्लानिंग क्या रहेगी निफ्टी में, वो भी हम देखते हैं। निफ्टी ऊपर से आई और इसी जोन में फिर दिन भर अप डाउन होती रही। तो अभी हम कल निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे? तो हमें, मैंने तो क्लियर बोल दिया है कि जब तक इस जोन की नीचे डे क्लोजिंग मिलती नहीं तब तक हमें सेल साइड जाना ही नहीं है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये याद रखना कि जब तक नीचे में मिलती नहीं डे क्लोजिंग इस जोन के नीचे, तब तक हम सेल साइड नहीं देखेंगे। यानी इस जोन में आएंगे तो हम बाय का ही सोचना है। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर कल निफ्टी यही कहीं ओपन होती है यानी इस जोन के पास यहाँ पर, और इस जोन में हमें फिर से कोई बुल कैंडल मिलती है यानी बुलिश कैंडल मिलते हैं, तो हमें बाय का ही सोचना है। और एसएल हमारा ये लगा लेना, एक तो लो लगा सकते हो या फिर 17,750 एसएल लगा सकते हो। इस लो को टच करते हैं यानी एसएल हमारा 50 पॉइंट का या 40 पॉइंट का होगा ज्यादा से ज्यादा। क्या होता है दोस्तों, आप जब भी अगर जितना आपका एसएल छोटा होगा उतना आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी, आपको डर नहीं लगेगा। क्या होता है, आप बीच में कहीं ट्रेड ले लेते हो, फिर आपका एसएल कहीं बड़ा हो जाता है, फिर आपको लॉस का डर लगता है। किसे लॉस का डर तभी लगता है जब आपका एसएल बड़ा होता है। अगर लेवल पे आप ट्रेड करोगे तब आपका एसएल छोटा होता है, तब आपको कभी भी ट्रेड लॉस का डर नहीं लगेगा, क्योंकि लॉस आपका स्मॉल हो जाता है और प्रॉफिट आता है तो बड़ा आता है। तो इसलिए कभी भी ध्यान में रखो दोस्तों कि ये जो लेवल है, जब ट्रेड करो तो लेवल पे करो। मैंने आपको ये एस्ट्रो लेवल दिए हैं और कितने पावरफुल एस्ट्रो लेवल है, कितने कैसे काम करते हैं, वो मेरे पूरे वीडियो देख लेना। लाइव चार्ट निकालो आप, ये एस्ट्रो लेवल लगाओ और देखो कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अभी ये जो है ये एस्ट्रो लेवल 17,823, ये तो बुल्स का बहुत बहुत ही स्ट्रांग जोन बन चुका है। ठीक है, तो अभी हम कल ट्रेड कैसे करेंगे? यही कहीं ओपन होती है, यहाँ पर आती है, तो बिंदास बाय करो। 40-50 पॉइंट का एसएल लगाओ। अगर अच्छे रिवर्स पॉइंट फिर से हमको 40-50 पॉइंट रिवर्स मिल सकता है निफ्टी में, या फिर निफ्टी यहाँ पर आ सकती है ऊपर में, यानी 17,950 तक आ सकती है। यानी यहाँ से रिवर्स हुई, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो और एग्जिट कर लो। प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि निफ्टी इस जोन में आती है तो ये रिवर्स हो जाती है। यानी 18,000, अभी 18,000 ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है ही, और ये तो मेन मेन बीएस का जोन है। 18,206 के ऊपर हमें बाय का पोजिशनल बाय देखना है। और ये भी रेजिस्टेंस जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। मैं हर बार बोलते आ रहा हूँ, ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये बियर्स का जोन है। तो ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये जो 18,000 का लेवल है, तो ये भी अभी निफ्टी के लिए एक तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ही निफ्टी अभी क्लोज हो रही है। 2 दिन से देखो निफ्टी 18,000 के नीचे ही क्लोज हो रही है। तो अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर आती है तो ये जो लेवल दिख रहा है, ये वाला 18,000 तो है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट बुकिंग अपना यहीं पे रखिए। 17,950 से
17,080, इस बीच में जैसे निफ्टी आती है आप अपना प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि यहाँ से निफ्टी रिवर्स हो सकती है। तो ज्यादा पॉइंट का मत सोचो आप प्रॉफिट का, जो मिलता है इंट्राडे में ले लो। और अगर निफ्टी कहीं डायरेक्ट 18,000 के पास गैप अप होती है, इस यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है और यहाँ गैप अप होने के बाद 18,000 लेवल टच करती है, तो सेल का सोचना। एसएल वही 18,050 मैंने बोला था, कल भी बोला था कि 18,050 कैसे लगाना। आज तो गैप अप हुई नहीं, लेकिन कल मार्केट कैसे ओपन होता है हमें पता नहीं है, रात भर कोई भी न्यूज आ सकती है, गैप अप हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है कल। तो अगर गैप अप होती है निफ्टी 18,000 का, 18,000 टच करती है, तो अगर यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल मिलती है, सेल कर दो। 5 मिनट देखो, गैप अप में 5 मिनट की कैंडल देखो, अगर कोई रेड कैंडल बनती है या 15 मिनट की भी रेड कैंडल बनती है, लो ब्रेक होती है, आप सेल कर दो। 18,050 का ऐसे लगा सकते हो आप। और फिर हमारा टारगेट वही रहेगा ये जोन का, इस जोन में निफ्टी वापस आ सकती है, या फिर अपना टारगेट यहाँ पर आप ले सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी कल गैप डाउन होती है, डायरेक्ट इस गैप डाउन होती है, और फिर देखो कि वहां पर पहली कैंडल और निगेटिव होनी चाहिए, यानी ये लो ब्रेक तो हो ही जाएगा गैप डाउन में, लेकिन पहली जो 5 मिनट की कैंडल भी निगेटिव बनी तो उसका लो ब्रेक हो जाने दो, तुरंत बाय मत करना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मार्केट गैप डाउन करता है, गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऐसे रिवर्स आ जाता है, क्योंकि ये स्ट्रांग जोन है। तो क्या होता है, बियर्स अटैक करते हैं डायरेक्ट, लेकिन बुल्स क्या करते हैं, बुल्स फिर से ऊपर लाते हैं, यानी वो अपना जोन बचाने के। तो क्या होता है, ट्रैप होता है कभी कभी, तो आप ट्रैप हो सकते हो गैप डाउन से। तो फिर आप अगर गैप डाउन होती है निफ्टी यहाँ पर, तो डायरेक्ट आप सेल मत करना, पहले 5 मिनट की कैंडल निगेटिव बनने दो और उसका लो ब्रेक हो जाने दो। जैसे लो ब्रेक होता है उसी कैंडल का आप हाई का एसएल लगाओ, और फिर सेल साइड देखो। और सेल साइड अगर नीचे में, फिर निफ्टी का जो लेवल है मैं बता देता हूँ। ये जो लेवल है अगर गैप डाउन होती है, तो ये हमारा एस्ट्रो लेवल है नेक्स्ट। तो हम 17,555, सॉरी 17,557, ये हमारा टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए। जो भी इस ये जो गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनती है और लो ब्रेक होता है, तो हम इस 17,557 के लिए हम रुक सकते हैं। और ये क्या होता है, एक एक टाइम साइकिल होता है दोस्तों निफ्टी का, यानी कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी स्टॉक बोलो, निफ्टी बोलो, बैंक निफ्टी बोलो, ये सब टाइम साइकिल के ऊपर चलती है, यानी एक एक साइकिल से निकलने के बाद दूसरे साइकिल में जाती है। तो अगर निफ्टी इस जोन के नीचे क्लोज दे देती है, तो उसका ये नेक्स्ट टारगेट हम लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और फिर यहाँ देखेंगे कि निफ्टी होल्ड करती है और यहाँ पर क्या कैसा प्राइस एक्शन बनता है, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत मेन है दोस्तों। प्राइस एक्शन हर एस्ट्रो लेवल पे आप देखना कि प्राइस एक्शन बनता ही है, एस्ट्रो लेवल पे प्राइस एक्शन बनने के बाद ही फिर अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव आती है। तो फिर देखते हैं कि अभी मार्केट क्या ओपन होता है। मैंने ये अभी गैप डाउन का बता दिया और अपसाइड भी बता दिया अगर गैप अप होती है तो, और अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट तो क्या कर सकते हैं अपन, वो भी मैंने बता दिया। अभी हम निफ्टी के डे चार्ट पे चलते हैं और क्या हो सकता है हम देखते हैं, यानी पोजिशनली क्या हो सकता है वो देखते हैं। ये देखिए, ये अभी बार बार निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है। ये देखिए, ये जो निफ्टी है ये बार बार, आज तो बीएस ने फुल ट्राई किया, ये देखिए बीएस ने आज फुल ट्राई किया है यहाँ पर। ये देखिए नीचे आई निफ्टी, लेकिन क्लोज, हमें मैंने बार बार बोला है कि जब तक डे क्लोजिंग चाहिए, डे क्लोजिंग मिलना चाहिए तभी पोजिशनल लेके जाओ। तो देखिए डे क्लोजिंग नहीं हुई, बीएस ने फुल ट्राई किया, ऊपर से नीचे आए, ट्रेंड लाइन ब्रेक की, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। तो हमें क्लोजिंग चाहिए दोस्तों, जब तक क्लोजिंग मिलती नहीं हम पोजिशनली ट्रेड मत करो। इंट्राडे में जो भी मिलता है बाय सेल में प्रॉफिट बुक करो, लेकिन जिसको भी पोजिशनली ट्रेड करना है इसके नीचे क्लोज हो जाने दो, और उसके बाद ही, यानी वो जोन भी अपना जोन के नीचे भी क्लोज हो जाता है और इस ट्रेंड लाइन के दोनों, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, और उसके बाद हम पोजिशनली ले सकते हैं। और जो भी पोजिशनल लेके जाएगा, अगर निफ्टी वहां से रिवर्स आती है, इसके ऊपर अगर क्लोज देती है, तो फिर आप अपना जो भी पोजिशनल ट्रेड रहेगा वो एग्जिट कर लेना। नहीं तो फिर जो टारगेट मैंने बताया है वो टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो। तो अभी निफ्टी आज यहाँ पर आई, ऊपर में फिर से कैंडल बनी, लेकिन वो भी रेड कैंडल, यानी यहाँ पर ओपन हुई और फिर नीचे आई और फिर से रेड कैंडल बनी है। और देखो रेड कैंडल तो बनी है, लेकिन क्या हो रहा है, देखो लास्ट हाई ब्रेक नहीं किया है, ये जो हाई है वो ब्रेक नहीं किया है, लेकिन लो लो ब्रेक कर रही है निफ्टी। तो कल क्या हो सकता है, यही कहीं ओपन हो सकती है और फिर ये लो ब्रेक करके ये क्लोज दे सकती है नीचे में। तो हमें वही देखना है। तो फ्राइडे है, ब्लैक फ्राइडे भी बन सकता है दोस्तों। मैक्सिमम फ्राइडे में होता है कभी कभी कि ब्लैक फ्राइडे बनता है। अगर ब्लैक फ्राइडे बन गया
तो बहुत आगे आगे में निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने में मिलेगी, जैसे इस लेवल के नीचे क्लोज मिलते हैं, यानी हमारा जोन जो है उसके नीचे भी क्लोज हो जाएगा और ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्लोज होगा। तो अलर्ट रहिए, ब्लैक फ्राइडे होता है क्या कल वो देखना है। बाय साइड भी अलर्ट रहिए, क्योंकि बाय बाय तो अभी इस टाइम साइकिल में नहीं है निफ्टी का, और राइज ऑन सेल है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आता है और तुरंत फास्ट गिरती है, तो इसीलिए बाय साइड थोड़ा अलर्ट रहो। अगर जिसको भी जो भी बाय साइड लेता है ट्रेड, जिसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है 50 60 पॉइंट 70 पॉइंट प्रॉफिट बुक करो, रेजिस्टेंस लेवल देखो, रेजिस्टेंस पे आती है अपना प्रॉफिट बुक करो और देखो क्या करता है। क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस लेती है निफ्टी, वो गिरती है नीचे में। तो अभी ये था निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में तो मैंने क्लियर बोल दिया था आपको कि 42,100, अगर 42,100 ब्रेक करता है तो तुरंत सेल कर दो। तो क्या किया बैंक निफ्टी ने, ये हमारा एस्ट्रो लेवल है, ये देखो दिन भर कल इसी एस्ट्रो लेवल के पास अप डाउन होती रही है बैंक निफ्टी। और ये तो अभी फिलहाल ये 42,231 ये मेन रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर में अभी जाती नहीं है बैंक निफ्टी, ये जोन में आएगी नहीं। तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी का। इस जोन के ऊपर हमें डे क्लोजिंग चाहिए। डे क्लोजिंग होने के बाद ही, वो भी 2 दिन, एक दिन नहीं दोस्तों, क्योंकि एक दिन क्या हो सकता है इसके ऊपर क्लोज मिल जाए और दूसरे दिन बीएस फिर से नीचे ला सकते हैं। तो ट्रैप नहीं होना है। तो थोड़ा देखना है कि 2 दिन कंटिन्यू इस जोन के ऊपर क्लोज हो जाने दो, तभी हम बाय साइड दे सकते हैं पोजिशनली। तो अभी बैंक निफ्टी में मैंने कल बताया था कि अगर 42,100 अगर ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो सेल कर दो। ठीक है, तो 42,100 देखो निफ्टी ओपन हुई, मॉर्निंग में स्पाइक मारी, स्पाइक मारने के बाद तो किसी को ट्रेड मिलता नहीं है। ठीक है, फिर ऊपर गई, ऊपर में ये हमारा लेवल है, उसका रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या हुआ, ये फिर ऊपर से आके उसने 42,100 ब्रेक किया। तो मैंने तो क्लियर बोल दिया था कि 42,100 ब्रेक होती है, आप सेल ट्रेड लो। और ये टारगेट मैंने ये भी बोला था कि ये हमारा ये टारगेट रहेगा ये जोन का। और 42,231 के ऊपर यानी 42,240 ये एसएल मैंने बोला था। तो एग्जैक्ट देखो सेल हुआ, अच्छा खासा सेल का ट्रेड मिला, प्रॉफिट मिला। उसके बाद मैंने ये भी बोला था अगर बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आती है इस जोन में तो आप बाय करना, आपको अच्छी खासा रिवर्स ट्रेड मिल जाएगा, 200-250 पॉइंट तो तुरंत मिल जाएगी, मैंने ये भी कहा था। तो ये देखो यहाँ पर आई, जोन में आई, ये देखो मैंने जो मेरा रिव्यू ग्रुप है दोस्तों, आप देख लेना, मैंने वहां पे पोस्ट डाला कि बैंक निफ्टी एंटर इन बुल जोन, मैंने क्लियर मैसेज डाल दिया था। और जैसे ही एंटर किया बैंक निफ्टी ने, तुरंत देखो दोस्तों 250 पॉइंट की मूवमेंट है ऊपर में, कितनी फास्ट मूवमेंट दी है बैंक निफ्टी ने, 250 पॉइंट। मैंने क्लियर कल बोल दिया था कि इस जोन में आते ही, क्योंकि ये बुल्स का स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पर आपको सिर्फ बाय का सोचना है, सेल साइड नहीं सोचना है। तो तुरंत यहाँ पर आई, मैंने बोला था कि 250 पॉइंट आपको 200-250 पॉइंट तुरंत मिल जाएंगे रिवर्स में। जिसने भी बाय ट्रेड लिया होगा उसको आराम से 200 पॉइंट तो कहीं नहीं गए यहाँ पर। तो देखो 200 पॉइंट तुरंत रिवर्स आ गई यहाँ पर। और फिर जहां मैंने सेल साइड बोला था कि 42,100, एग्जैक्ट वहीं पे उसने टच किया, ऊपर गई 42,100, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से गिर गई। फिर से गिरने के बाद फिर से जोन में आई। जोन में आने के बाद क्या हुआ, ये जोन तो बाय जोन है, यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। जैसे हमारे 41,821 ये जो एस्ट्रो लेवल है इसको टच किया, देखो क्लोज दिया लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ। और मैंने ये भी बोला था कल कि 41,821 अगर ये लेवल टच होता है तो आप बाय करो। और ये जो लो है, यानी एक मिनट मिटा देता हूँ, ये क्लियर दिखेगा, ये जो लेवल है यहाँ पर अगर आती है, टच होती है, सेल करो। और ये जो लो लगा हुआ है इसका एसएल लगाओ। कल का वीडियो में मैंने क्लियर बोला था कि ये एसएल लगाओ यहाँ पर बाय करके। देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर किसी ने बाय किया इस लेवल का, तो उसका तो एसएल तो हुआ नहीं, क्योंकि रिस्क तो बहुत स्मॉल है ना। लेकिन प्रॉफिट देखो दोस्तों कितने फास्ट ऊपर गई, 300 पॉइंट ऊपर गई है तुरंत। तो ये जोन और ये एस्ट्रो लेवल का कमाल है। कोई भी आपको, यानी देख लो आप वीडियो में, कोई भी आपको इतने कॉन्फिडेंस से ये लेवल कोई किसी ने बताए नहीं होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जोन बता रहा हूँ कि इस जोन में आते ही बैंक निफ्टी सिर्फ बाय करो। कोई इंडिकेटर नहीं बताएगा आपको कि इस लेवल में आने के बाद कहाँ जाना है, यानी और गिर सकती है। इंडिकेटर बोलेगा कि ये और गिरेगी, मार्केट और गिरेगा, बैंक निफ्टी और गिरेगी। लेकिन मैं तो बोल रहा था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो, अगर ऊपर से आती हो तो यहाँ पर बिंदास बाय करो। देखो कैसा है दोस्तों, अगर आप कोई नियम, आपके जब तक आप अपने रूल को फॉलो नहीं करोगे ना, तब तक आपका डर जाएगा नहीं।
अगर आप अपने रूल से फॉलो करोगे तो आपका प्रॉफिट भी बनेगा, आपके लॉसेस भी कम होंगे, और अच्छा खासा आपका जो फियर फियर है मन का ट्रेड करने का वो चला जाएगा। तो जितना हो सका ना दोस्तों अपने रूल को फॉलो करो, और बेस्ट वे अगर ट्रेड करना है तो लेवल पे करो, यानी बीच में ट्रेड मत करो, ऐसे बीच में ट्रेड मत करो ऐसे। ये जो एस्ट्रो लेवल है, एस्ट्रो लेवल पे ट्रेड करो, तो जितना एस्ट्रो लेवल पे ट्रेड करोगे आपका एसएल स्मॉल होगा और प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर आपको कितने जाएगा, 100-150 पॉइंट, लेकिन प्रॉफिट मिलेगा तो 300-350 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब भी अगर आपको ट्रेड करना है एस्ट्रो लेवल पे ट्रेड करो, जोन पे ट्रेड करो, जो मैं बताता हूँ देखो आपके सामने रिजल्ट है। तो अभी हम बैंक निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करेंगे। अब बैंक निफ्टी क्या हुई है, देखो ये जो हमारा ये भी एस्ट्रो लेवल है, ये भी एस्ट्रो लेवल है, इस एस्ट्रो लेवल के बीच में अभी क्लोज हुई है। तो ट्रेड कैसे करेंगे, अभी बीच में तो ट्रेड लेना नहीं है। तो अभी कल बैंक निफ्टी यही कहीं ओपन होती है और यहां से यहां जाती है इस लेवल के पास, यानी 42,231, और यहां टच होने के बाद ऊपर गई, सपोज ग्रीन कैंडल बनी और ये वापस आके नीचे आई और यहाँ पर रेड कैंडल बनी। तो रेड कैंडल बनी तो यहाँ पर जैसे रेड कैंडल बनती है लो ब्रेक होता है, सेल कर दो, और इसके ऊपर का 42,231 के ऊपर का आप एसएल लगा दो, और आप इस जोन के लिए फिर से रुक सकते हो अपने प्रॉफिट के लिए। ये रिवर्स होती हुई दिख सकती है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी वापस यहां से ऊपर आए, क्लोज दे दी, तो फिर आपको ये लेवल ब्रेक हो जाने देना पड़ेगा। अगर बाय साइड किसी को देखना है तो मैंने कल भी बोला था कि 42,350 के ऊपर ही बाय लेना। तो आज आज ये 42,350 ब्रेक हुआ नहीं है, अगर ट्रेड लेना है 42,350 के ऊपर ही बाय करना, और फिर ऐसे लिए लगाना 42,231 के नीचे का आप ऐसे लगा लेना। तो ये हो गया बाय साइड ट्रेड। अगर यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये भी लेवल ब्रेक करती है तो ठीक है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी यही कहीं ओपन होने के बाद यहाँ फिर से आती है तो आप फिर से यहाँ बाय करो और एसएल यही लगाओ। ज्यादा एसएल तो होगा नहीं, इस लेवल के पास अपना एसएल तो बहुत स्मॉल हो जाता है। ये जो लो लगा है इसी लो का स्मॉल एसएल लगा लो, जाएगा एसएल तो जाएगा। अगर इस ये लो ब्रेक होता है तो फिर आप सेल में बैठ जाओ, यानी ये लो अगर ऊपर से नीचे आती है, यहाँ से आती है तो ये बाय कर रहे हो। अगर बाय होने के बाद अगर ये लो ब्रेक हो गया, आपका एसएल हो गया, तो एसएल होने के बाद रिवर्स ट्रेड ले लो, यानी ये यहाँ पर सेल हो जाएगा आपका ट्रेड, और ये फिर इसके ऊपर का आप एसएल लगा लो। तो ये होगा सेल साइड का, जो भी है अभी कंडीशन उसके हिसाब से देखेंगे हम। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यही कहीं ओपन होने के बाद डायरेक्ट गैप डाउन होती है, अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन होती है, यानी जो कल का लो लगा हुआ है इस लो के नीचे गैप डाउन होकर क्लोज देती है 5 मिनट की कैंडल, तो फिर अच्छी खासी मैं गिरावट देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में। कल ब्लैक फ्राइडे भी जो मैंने बोला है अभी, तो ब्लैक फ्राइडे हो सकता है कल, तो उसके लिए गैप डाउन इस लेवल के नीचे होनी चाहिए, यानी कल का जो लो लगा हुआ है उसके नीचे हमें गैप डाउन चाहिए। और गैप डाउन होने के बाद 5 मिनट की कैंडल रेड बनी, बिंदा सेल कर दो, एसएल लगा दो, एसएल लगा लो। ये जो एस्ट्रो लेवल है 41,821 इसका एसएल लगा लो। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है, यानी ये जो लेवल है 350, 42,350, तो यहाँ देखो कोई मैंने कोई बुलिश कैंडल बन रही है क्या। अगर बुलिश कैंडल बन रही है तो फिर आपको इतना बड़ा गैप अप होने के बाद तो रुक जाना पड़ेगा थोड़ा, कि डायरेक्ट ट्रेड मत लेना, क्योंकि बुलिश कैंडल बनने के बाद थोड़ा ऊपर जाके ये रिवर्स आ सकती है इस लेवल के पास। और जब यहाँ से रिवर्स आएगी 42,231 के बाद, फिर यहाँ कोई बुल कैंडल बनती है गैप अप होने के बाद 350 के ऊपर गैप अप होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इस लेवल के ऊपर नहीं, 350 के ऊपर गैप अप होना चाहिए, फिर रिवर्स आनी चाहिए। यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो तब ट्रेड लेना बाय का, नहीं तो ट्रेड मत करना, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि क्या होगा, ये गैप अप होने के बाद 350 ये ऐसी रिवर्स आके इस लेवल के नीचे निगेटिव कैंडल बन जाएगी ना, तो फिर से नीचे गिर जाएगी बैंक निफ्टी। तो ये थोड़ा अलर्ट रहना कि गैप अप गैप डाउन, अभी कल देखते हैं मार्केट क्या होता है। तो अभी हम चलते हैं डे चार्ट पे, और डे चार्ट पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब डे चार्ट पे भी दोस्तों देखिए कि आज भी होल्ड कैंडल बनी है, यानी ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई अभी, ये बार बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है। ये देखो ये आज फिर से ट्राई किया, ये सपोर्ट यहाँ से चालू हुआ है, ये सपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, कल होल्ड कैंडल बनी और आज फिर से नीचे लाए, यानी लाए थे बीयर्स ने अच्छा खासा, लेकिन ये बुल्स ने फिर से अटैक करके वहां पर ऊपर में क्लोज दे दिया। तो अभी कल क्या हो सकता है, और ये देखो सेम है, नियर अबाउट हाई और लो देखो सेम बन रहा है, नियर अबाउट दोनों का सेम सेम है। अभी बैंक निफ्टी बड़ी मूव की तैयारी कर रही है दोस्तों, ये क्लियर दिख रहा है।
तो बैंक निफ्टी में बड़ी मूव कब आएगी, जब तक इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती नहीं है 42,800 के ऊपर, तब तक पोजिशनली बाय साइड यानी बड़ी मूव मैं नहीं देख रहा हूं। लेकिन हाँ, इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हो जाती है, यानी ये ट्रेंड लाइन और ये हमारा जो जोन है 41,800 का, यानी हम ये जो हमारा जोन है 41,800 का, तो वो पूरा कंट्रोल आ जाएगा फिर बीएस के हाथ में, और फिर हमें बड़ी बड़ी मूव कैंडल दिख सकती है। तो ये अभी देखते रहो, डे कैंडल भी कैसी बन रही है वो दोस्तों आप वॉच करो, और कल मार्केट कैसा ओपन होता है उसके हिसाब से मैंने अभी प्लानिंग बता दी है आपको कैसा ट्रेड करना है। तो थोड़ा बाय साइड अलर्ट रहना, रेजिस्टेंस पे आते हैं तो थोड़ा स्मॉल एसएल के साथ सेल का ही सोचना। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे ओपन होता है, उसके हिसाब से मैं मंडे के लिए एनालिसिस वीडियो आपको बना के दे दूंगा। और एक बात दोस्तों, 18 तारीख मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि 18 तारीख ये निगेटिव डेट है मार्केट के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो एक तो उस दिन 18 तारीख को निगेटिव कैंडल बन सकती है, या यानी बड़ी निगेटिव कैंडल हो सकती है, लेकिन उस दिन पॉजिटिव कैंडल मैं नहीं देख रहा हूँ, यानी जब कैंडल जो भी बनेगी वो निगेटिव बनेगी। तो आप मैं देख लेना आप कि 18 तारीख को भी क्या होता है, और फिर मुझे कमेंट में करना आज की वीडियो के कमेंट्स में। तो ये था वीडियो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस वीडियो। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।